जी, बिल्कुल नाज़रीन, एक और लड़की हवा की बेटी जो है हुई ज़ुल्म की शिकार। मेरे साथ इस वक़्त मौजूद है साइमा नाम की एक लड़की जो कि अपने हस्बैंड के ज़ुल्म की शिकार हुई है और उसके 2 बच्चे हैं जो बिल्कुल मतलब इस वक़्त परेशान है। आइए उनसे जानते हैं कि उसके साथ क्या मामला पेश हुआ है और वो क्या कहना चाहती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सिस्टर, क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का। अच्छा, ये बताओ, ये जो बच्चे हैं तुम्हारे, इस वक़्त तुम्हारे साथ हैं और बहुत परेशान हैं, इनके साथ क्या मामला पेश हुआ है? मैम, ये अपने पापा के तशद्दुद का शिकार हैं, उनके टॉर्चर का शिकार हैं, उसके गलत काम ड्रिंक करने का शिकार हैं। तो अपने मामू के टॉर्चर का, हरासमेंट का शिकार हैं। तो हम इस वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तुम्हारी शादी को कितना अरसा हो गया? 16 साल हो गए हैं मैम। तो अभी जो जो शिकार हुए हैं, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है उसका वो वापस आके काम ना करना और मुझ पे तशद्दुद करना, ड्रिंक बहुत ज़्यादा करना अब। और जब अब कुछ होता नहीं है तो हर चीज़ उसने बेचनी शुरू कर दी और बच्चों के साथ तशद्दुद करना शुरू कर दिया, मुझ पे मार पिटाई शुरू कर दी, मुझे मेडिसिन्स खिलाई गई, गलत मेडिसन देना, मुझे बीमार किया गया जानबूझ के कि सबको बताया जाए कि ये बीमार है। और इस वजह से ये सारे मामलात हो रहे हैं कि वो तंग कर रहे हैं हमें। घर खर्चा नहीं देता, बच्चों को सारा कुछ तंग करता है। बेटे अपने को ड्रिंक पिलाता है तो मैं जब मना करती हूँ तो मुझे मारता है उस वजह से। उसलिए बातें बनाता है, कहता है बदकिरदार हो आप लोग, ये हो आप लोग, वैसे हो। तो ये बच्चे ही कहते हैं कि हम बाबा के साथ नहीं रहना चाहते। मामूओं ने गालियाँ दी, मामूओं ने बोला कि बच्चे छोड़ो और हमारे पास आओ। मैंने कहा कि बच्चे नहीं छोड़ सकते, बच्चे के साथ ही मैं आऊँगी। उन्होंने कहा बच्चे छोड़ के आओ। तो मैंने कहा कि मुझे बच्चे नहीं छोड़ सकती मैं, लेकिन वो हमें छोड़ के चला गया, इतना हरास करने लग गया, घर खर्चा देना बंद कर दिया। बच्चे भूखे हैं, 2 माह से भूखे हैं, उसको नहीं पता। मेरा बेटा 15 साल का है, बड़ा बेटा 1 साल से जॉब कर रहा है। 1 साल से ये कमा के ला रहा है और मैं घर का निज़ाम चला रही हूँ अब। अच्छा, तुम थाने कचहरी में जाती हो तो वो उधर क्या तुम्हें रिस्पॉन्स मिलता है? वहाँ पे मुझे सब इंस्पेक्टर सज्जाद साहब कहे जाते हैं। एक तो जैसे ऐसे पेश किया जाता है, एक जैसे मैं औरत नहीं हूँ, मैं दाल चावल हूँ। मुझे एक गंदी औरत के तौर पे वहाँ पे रिएक्शन मिला। मुझे सज्जाद ने बोला कि मेरे साथ रात गुजारोगी तो मैं तुम्हारे सारे काम किए जाएंगे। अल्ताफ़ रांझा है जो सिफारशी है उसका। अल्ताफ़ रांझा सिफारिश करता है, सज्जाद साहब इंस्पेक्टर उस पर चलता है और मेरे मियाँ को रिहा किया जाता है। कहता है तुम डीपीओ की बेटी हो, तुम वज़ीर आला की बेटी हो, मेरी मर्ज़ी मैं मुल्ज़म को हवालात में बंद करूं कि बाहर बिठाऊं, तुम कौन होती हो कहने वाली। इन्होंने कहा, इन्होंने कह के इनके कहने पे हम दोबारा पिछले साल इन्हीं दोनों सुलह करके इसको वापस लाए। इसने फिर हमारे साथ वही तशद्दुद, वही शिकार, मेरा सर फाड़ा, सारे निशान थे जो मैंने पहले भी वीडियो पे दिखा चुकी हूँ अपने। ये सब मेरे साथ हो रहा है। तो अभी भी ये बच्चों को मुसलसल हरास कर रहा है, ये काम पे नहीं जाने देता, हमें जॉब नहीं करने दे रहा, गलियों में हरास कर रहा है, रस्तों पे हरास कर रहा है, तंग करता है कि फ़लाँ के साथ गलत है, फ़लाँ के साथ ऐसे हो, काम पे नहीं जाना। लेकिन ये नहीं पता कि बच्चों को खाने से मैं कहाँ से दूँ। इसलिए वजह से मैंने अपने भाइयों से कहा कि मुझे मेरे बाबा की विरासत में से हिस्सा दे दें। तो उन्होंने बोला कि वो क्यों दें, हम नहीं देंगे, तुम जैसे भी है उसके साथ गुजारा करो। मैंने कहा उसके साथ गुजारा अब नहीं मेरा हो रहा, तो आप मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे आप समझे कि मैं मर गई, आप मत आइए कि मैं जीने मरने पे, लेकिन मैं बच्चे छोड़ के नहीं आ सकती, मुझे आप प्लीज़ हिस्सा दे दें। उस वजह से भाई बोलते हैं कि आके तुम लोगों को फैल मार देने हैं, यहाँ से उठा के लेके जाना है। हस्बैंड की कॉल आई थी कुछ दिन पहले हमें छोड़ने के बाद, उसने बोला कि हम सब मिलके तुम्हारा बंदोबस्त कर रहे हैं। तो अच्छा, अभी तुम्हें ना अपने हस्बैंड से कौन सा खतरा है? जान का, मुझे और मेरे बच्चों को हस्बैंड से भी जान का खतरा है। 2 भांजे हैं, मेरी बड़ी सिस्टर है और मेरे 3 भाई हैं। इन सब से हमें जान का हर टाइम खतरा है। ये हर वक्त यहाँ पे पूरे मोहल्ला हरास कर रहा है हमें पूरा, सिर्फ इनके कहने पे। ये हर जगह हर इंसान को बोलते हैं कि ये कहीं आ रहे हैं तो हमें बताओ ये कहाँ आ रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। मैं कहीं जॉब नहीं करने जा पा रही, बच्चे भूखे हो रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे कि मैं इनको कहाँ से खिलाऊं, मैं मेडिसिन कहाँ से लेके आऊँ, मैं इलाज कहाँ से करवाऊँ, कुछ मेरी समझ में नहीं आ रहा। और सबसे बड़ा इशू जो ये इसके ताल्लुकात हैं मेरी बहन के साथ, मेरी भाभी के साथ, और इन्होंने मुझे ब्लैक जादू करके मुझे बीमार किया और सारा
ये सारा सिस्टम ही उनकी वजह से चल रहा है। इसके पास पिक्स हैं मेरी भाभी के साथ ताल्लुकात की, मेमोरी कार्ड में मौजूद है, इसके पास अभी भी मौजूद है। और ये अब सब आपस में मिले हुए हैं और मिलके सिर्फ हमें हरास और तंग और परेशान सिर्फ इसीलिए। और तकलीफ़ इस बात की होती है कि सब ने बोला, मुझे सर ने बोला, SHO साहब ने कहा कि DPS साहब ने कहा हम हेल्प करेंगे, लेकिन कब करेंगे जब ये हमें मार के चले जाएंगे। हर लम्हा तो हमें ये जान का खतरा दे रहे हैं, हर लम्हा ये किसी ना किसी को यहाँ मोहल्ले में किसी ना किसी के हाथ पैगाम आ रहे हैं कि इसको बोलो ये ऐसे करे, हम छोड़ेंगे नहीं, हम मार देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो करेंगे। मैं किधर बच्चों को लेके जाऊँ कहाँ? मैं वज़ीर आला और मरीम नवाज़ साहबा और वज़ीर आला से गुजारिश करती हूँ कि प्लीज़ मुझे सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ चाहिए मेरे बच्चों का, और मुझे अपना तहफ़्फ़ुज़ चाहिए इनसे, और मुझे मेरे बाप की विरासत में से हिस्सा दें ताकि मैं इन बच्चों के खाने का कुछ कर सकूँ। मैं माँ हूँ, मैं इनको किसके हाथों में दे के जाऊँ? मुझे कोई बताए ना कि मैं कहाँ दे के जाऊँ इन बच्चों को, किसके हवाले करके जाऊँ? मैं तो नहर में छलांग लगा दूँगी, मर जाऊँगी। ये कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे? अगर मैं उस दिन यहाँ ख्याली थाने के बाद मैंने खुद पे पेट्रोल डाला, आग लगाई, किस लिए? कि ये मेरी बात नहीं सुन रहे। ये ऐसे अल्फाज बोलते हैं कि दलाल औरतें, तुम्हारे जैसी दलाल औरतें बड़ी देखी हमने। मैंने कहा अगर मैं दलाल हूँ तो फिर सबकी औरतें दलाल है। अच्छा, जब तुम्हारा शोहर धमकियाँ लगाता है तो तुम्हारे बच्चों को पता है? जी बिल्कुल, बच्चों से आप सब कुछ पूछ सकते हैं, बच्चे आपको सब बता सकते हैं। अच्छा बेटा, आप बताओ, जब आपके पापा धमकियाँ देते हैं तो आप इधर ही होते हैं, आपको पता होता है? जी, तो क्या कहते हैं वो? कहते हैं कि हमने तुम्हें छोड़ना नहीं है, हमने तुम्हें मार देना है, तुम हमारे पेश कहाँ से पड़ गई हो, मैं तुम्हें लेता ही ना, मेरे तुम्हारे साथ कैसे हो गया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अच्छा बेटा, तुम बताओ क्या कहते हैं तुम्हारे पापा? बाबा भी मुझे यही कहते हैं मैं तुम्हें मारूंगा, तुम्हें नहीं छोड़ना, मैंने तुम माँ को छोड़ दे, मेरे साथ रह, मुझे कमा के दे। मुझे ड्रिंक भी पिला रहे हैं, मुझे मार रहे हैं, उस रात को भी मुझे